तो प्रश्नावली 3.4 को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। कुल 17 प्रश्न हैं। एक प्रश्न भी अगर आप समझ जाते हैं तो सारे प्रश्नों को बना देंगे, सब वही उसी तरह से बनेगा। तो 1 पर 16 गो फेरी है, 1 पर कै गो ऐसा ऑफर। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेंगे? अवयव को हम क्या मान लेंगे? ए का मेंबर क्या हो गया? 1 माइनस 1 2 3 हो गया। अब हमको इसका निकाल देना है क्या? व्युत्क्रम। क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि तत्समक अवयव को किसी भी अवयव में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तत्समक अवयव को गुणा कर देने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या? आई ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई से ए पर गुणा करने पर कोई प्रभाव ए ही रहेगा। यहीं से शुरू करते हैं। ए का मेंबर हो गया क्या? 1 माइनस 1 2 3 और आई का मेंबर इस कोटि के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा ए। ये है तो ये हो गया। इतना काम तो सब में करना है 17 क्वेश्चन में। समझ में आई बात? अब हमको करना क्या है कि इस चारों टर्म को इस रूप में बदल देना है, तत्समक अवयव के रूप में बदल देना है। अब बदले में ये जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है कि इस चारों को इस रूप में लाना है। मतलब 1 के जगह पर तो एक है, ये मिला हुआ है 0। यहाँ माइनस 1 के जगह पर क्या लाना है? 0 और 2 के जगह पर और 3 के जगह पर। अब इसी को लाने के लिए सारी विधियों को बताया गया है, जो कुल 3 गो तरीका बताया गया है कल पिछले क्लास में कि अवयव के साथ हम क्या क्या संक्रिया कर सकते हैं। अब उसी तीनों का प्रयोग यहाँ करके हमको बनाना है। उससे पूर्व एक बात और जान लीजिए कि इन क्वेश्चन को बनाने का कोई सर्टेन तरीका नहीं है कि इसी तरह बनाओगे। एक क्वेश्चन को आप 2 तरीके से, 10 तरीके से, 20 तरीके से, जैसे चाहे उतना तरीके से आप बना सकते हैं। पटना जाने का एक रास्ता है, बहुत सारा है, जैसे मन करे वैसे चल जाओ। तो इन प्रश्नों को भी एक सामान्य तरीका हम देखेंगे, लेकिन आप भी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि इन प्रश्नों को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है। तो आते हैं संक्रिया पर। पहला संक्रिया जो मैंने पिछले क्लास में बताया क्या है, कौन बताएगा? थोड़ा जोर से बोलो, इसमें रिकॉर्ड भी हो जाएगा। किसी अवयव के किसी पंक्ति अथवा स्तंभों को परस्पर विनिमय किया जा सकता है। गुड। सेकंड बताइए, बोलो। किसी अवयव में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी सुनिश्चित संख्या से गुणा किया जा सकता है। और बताइए तीसरा। किसी अवयव में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के सुनिश्चित संख्या से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। गुड है ना? थोड़ा एक वर्ड छोड़ी लेकिन भाव स्पष्ट की। तो उन नियमों को हम यहाँ यूज करेंगे और देखेंगे कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले एक ऑलरेडी उस जगह पर है, यहाँ लाना है क्या? 0 है, यहाँ क्या? तब करेंगे क्या? यहीं से शुरू करते हैं प्रोसेस। तो हम करते क्या हैं
कि R1 में, किसमें, R1 में हम जो है गुना कर देते हैं उससे पूर्व। देखो यही आइडिया इसमें आएगा कई गो कि जो इजी रहेगा उसको बताया जाएगा। जैसे बनाने क्रम ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन और थोड़ा एक आइडिया आया तो हम उसी को देखते हैं जो आइडिया आया। अब इस तरह से तुम घर पर देखोगे तो तुम ही अंदाज करोगे कि बहुत सारा तरीका से बन सकता है एक क्वेश्चन। यहीं एक वैज्ञानिक की तरह आप रिसर्च कर सकते हैं इन प्रश्नों पर। पढ़ने वाले हैं तो, नहीं तो बात खत्म। तो इसको न करके हम इसको कर रहे हैं, चाहे इसको हम कोई को कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब R2 में हम करते क्या हैं, 2 R1 को घटाते हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, 2 R1 को हम घटा रहे हैं। तो बताइए क्या हो जा रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या है, 1। तो रफ में आप कर लेंगे, मैं पहले करके बता दे रहा हूँ। 1 माइनस, यहाँ 1 है तो 1 तो ऑलरेडी रह जाएगा, कटिंग कर दो। फिर से रिपीट करते हैं इसको। देखो रिकॉर्डिंग में यही है कि एक शब्द भी थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो उसको सुधारना पड़ता है। ठीक है, इसी बीच फटफटिया ही पार हो गया। चलो रेडी हो। अब देखिए R2 में हम परिवर्तन करेंगे, इट मीन्स R1 में कोई चेंजिंग, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 1 माइनस 1 बराबर, इसमें भी R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा दोनों में, किस में, R2 में। कैसे चेंजिंग हुआ समझिए। R2 का मान यहाँ क्या है, तो 2 माइनस 2 गुने R1 का मान 2 माइनस 2 कितना, 0 आ गया। तो देखो कम से कम एगो इस रूप में आया ना। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करके ले आना है तत्समक अवयव के रूप में। अब बताइए तो यहाँ मैं क्या लिखूं, तो देखो 3 माइनस 2 गुने R1 का मान -1, 3 माइनस गुने माइनस 2, 3 और 2 5 आ गया। अब बताइए यहाँ मैं क्या लिखूं, R2 के जगह पर क्या है, 0 माइनस 2 गुने R1 के जगह पर क्या है, 1। तो 0 माइनस 2 क्या हुआ, -2। यही तो है, ये रफ हो रहा है सब। यहाँ मैं क्या लिखूं, अब यही है, जितना जल्दी आप मैथमेटिक्स दिमाग में करिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, और न तो उस खड़वा खाइते पनिया पियते चलते रहिएगा। तो R2 का मान 1 माइनस 2 गुने R1 का मान, तो 1 माइनस 0 क्या हुआ, 1। पहला स्टेप हमारा हुआ कंप्लीट। ये मैंने रफ किया था, जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए कि 2 गो हमारा मिल गया तत्समक अवयव का। इसको लाना है अब क्या, 0, और इसको लाना है 1। एक और प्रमेय में बताया था कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुना किया जा सकता है। तो मैं अब करता हूँ R2 में 1/5 से गुना, किससे कर सकता हूँ ना मैं, कोई तो बोल दो। R2 में किया हूँ मैं, इट मीन्स कि R1 में कोई चेंजिंग, तो R1 का मान क्या, 1 माइनस। अब R2 में मैंने 1/5 से गुना किया है, तो 0 में 1/5 से गुना करो, अब 5 में 1/5 से 1। अब बताइए R1 में कोई चेंजिंग, -2 से 1/5 में गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, ये क्या हुआ, ये तो रहेगा, वो तो साथ नहीं छोड़ेगा। अब
3 गो चीज़ मिल गया, देख रहे हो। केवल इसको अब हमको कर देना है 0। तो बताओ इसको 0 हम कैसे करेंगे उन 3 नियमों के अंतर्गत? तो समझिए करेंगे क्या, हम R1 में जोड़ देंगे R2। क्या करेंगे? R1 में जोड़ देंगे। तो ध्यान दो, R1 में मैं जोड़ा हूँ R2, तो 1 में 0 जोड़ो और -1 में 1 जोड़ो, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 1 में जोड़ दीजिए -2/5, लघुत्तम हो जाएगा 5, 5 - 2 कितना? 3/5 हो जाएगा, 3/5। और 0 में जोड़ो 1/5, आई तो वही रह जाएगा -2 और ये क्या है, ये मैंने रफ किया जिसको हटा दे रहा हूँ। अब देखो आ गया ये तत्सम का व्यू, जैसे ही आया वैसे ही आगे की प्रोसेस बंद कर देंगे और ए को अगर इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क, क्योंकि तत्सम का व्यू में किसी से भी गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़े। बराबर क्या हो गया, ये 3/5, 1/5 -2/5, और यही ना व्युत्क्रम हमको निकालना था। व्युत्क्रम मीन्स ए इनवर्स का मान, तो यही इसका हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो सारे प्रश्नों 17 तक इसी तरह कमोवेश थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ सब बन जाएगा। तो बनाइए सही आदमी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, इसी फॉर्मेट पे हम बनाएंगे। यहाँ है 2, 1, 1 और 1, यही क्वेश्चन है। ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ए के जगह पर क्या रखेंगे, 2, 1, 1, 1, आई के जगह पर ये 1। ये 3 लाइन तो आप बिना कुछ जाने हुए भी आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें कोई विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप से आपको सोचना है, समझना है, याद करना है नियमों को, कैसे अप्लाई करें इस बात पर ध्यान देना है। तो पहले मिला लेंगे कि किसको किसको हमको बराबर करना है। 2 को बराबर करना है 1 के, 1 को बराबर करना है 1 को बराबर करना है 1, तो अपने जगह पर ठीक ही है। इन तीनों को हमको चेंज करना है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ तो 3 तरीका तो यही हो गया कि कहाँ से हम शुरू करें। तो 3 बारी बारी से मान के 3 तरीके से तो ऐसे ही बन जाएगा। फिर अगला स्टेप में, फिर अगले स्टेप में, इस तरह से बहुत सारे तरीके इसके होते हैं। कम से कम एक और तरीके से घर पर आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो यहीं से शुरू करते हैं, आप चाहें तो कहीं से कर सकते हैं। तो यहाँ 1 लाना है, तो 1 हम कैसे ला सकते हैं, जब हम R1 में R2 को घटा देंगे। स्पष्ट है कि 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, आ गया सिंपली। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाइए 1, 1 में से 1 घटाइए, और R2 में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तुम देखो एक ही साथ 2 टर्म हमारा मिल गया। अब R1 में से R2 घटाना है तो 1 में से 0 घटाइए, 0 में से 1 घटाइए, 0 और 1। इधर तो कुछ भी माना है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तत्सम का व्यू कर देना है, बदले में जो ये आ जाए वही आंसर। अब 2 चीज़ मिल गया, बस इसको हमको मिलाना है। तो क्या करेंगे, R2 में से R1 घटा दीजिए, तो 1 में से 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 द्वारा। अब चेंजिंग करना है किस में, इट मीन्स कि R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, यहाँ भी R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 में से 1 घटेगा और 1 में से -1 घटेगा,
2, माइनस गुने माइनस प्लस, 1 और 1 2। आ गया तत्समक अवयव, इसलिए ए इधर आ जाएगा तो ए इनवर्स क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 और यही इसका क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आते हैं। क्वेश्चन है 1 3 2 7, 1 3 2 7 है ही। ए की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 3 2 7। ये तो ऐसे ही रह गया। आदत से लाचारी सब इसी सब को कहा जाता है। पता ना कि जैसी मैं शुरू करता हूँ क्यों जो पलटाई चालू हो जाता है कागज। आश्चर्य, माने क्या इस माने समझाने या पेज पलटने में क्या रिलेशन है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, रिसर्च का ही मैटर है कि पढ़ाने के टाइम पेज पलटने से ज़्यादा समझ बेहतर आती है कि क्या हो जाता है। दूसरे दिन मैं बोल, तीसरे दिन मैं पीटूंगा किसी को। तो ये हो गया। अब हमको दिमाग में बैठाइए कि यहाँ 1 की जगह पर तो 1 है ही, यहाँ लाना है 0 0 और 1, यही ना लाना है। तो सबसे पहले इसमें आसान होगा कि इसको या इसको हम मिलाएं। तो क्या होगा, R2 में हम 2 R1 घटा रहे हैं। R2 में क्या घटा रहे हैं, 2 R1। इट मीन्स कि R1 में कोई परिवर्तन 1 3। यहाँ मैं क्या लिखूँ, तो R2 2 माइनस 2 गुने R1 का मान 1, 2 माइनस 2 बराबर लिख सकता हूँ मैं। यहाँ बताइए क्या लिखूँ, इसी फॉर्मेट पर चलेंगे। R2 मतलब 7 माइनस 2 गुने R1 3, 7 माइनस 6 कितना, देखो एक ही साथ 2 गो स्टेप हमारा मिल गया। अब बताइए यहाँ क्या हुआ, R1 में कोई चेंजिंग नहीं। R2 क्या हुआ, 0 माइनस 2 गुने R1 1, 0 माइनस 2 बराबर -2। इसी तरह यहाँ बताइए, R2 मतलब 1 माइनस 2 गुने 1 में से 0 घटेगा, हो जाएगा, कोई तो बोल दो। तो 3 स्टेप हमारा क्या हुआ, मिला। अब केवल एक स्टेप बचा हुआ है जिसको हमको लाना है, इसको किसके बराबर, 0 के बराबर। तब बताइए मैं क्या करूं कि 0 हो जाए। तो R1 में हम घटा देंगे 3R2। R1 में क्या घटाएंगे, इट मीन्स R1 का मान 1 माइनस 3 गुने R2 का मान 0, 1 में से 0 घटेगा 1 रहा। 3 माइनस 3 गुने R2 का मान 1, 3 एकम 3, 3 में से घटेगा, ये तो ऐसे ही रह गया, कोई तो बोल दो। अब बताइए, R1 का मान 1 माइनस 3 गुने R2 का मान, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 दूना 6 1 7 आ गया। यहाँ ये 0 माइनस 3 गुने R2 का मान 1 क्या हो गया, -3, -2 और 1, ये आ गया। इसलिए A इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, अब 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही इसका क्या हुआ बस। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 3
5 7, यही है ना। अब बताइए ए का मान क्या है? 2 3 5 7। आई का मान 0 1 है ही। यहाँ लाना है 1 0 0 1, यही लाना है। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। R2 में हम घटा देते हैं क्या? 2R1, तो आसानी से यहाँ 1 आ जाएगा। अब कहाँ से शुरुआत हम करें? तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आइडिया उतना डेवलप होते जाएगा कि कहाँ कहाँ से हम शुरू करें कि आसानी से बने। अब क्या हो जाएगा? यहाँ R2 में मैं चेंज किया हूँ, मीन्स R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। R2 आइए 5 माइनस, अब थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझने का प्रयास करो। 5 माइनस 2 दूना क्या हुआ? हो गया। यहाँ मैं क्या लिखूँ? 1 लिखूँगा। R2 मतलब 7 माइनस 2 तिया 6, क्या? 1। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बताइए यहाँ मैं क्या लिखूँ? तो R2 मतलब 0 माइनस 2 एकम 2, कितना हो गया? यहाँ बताइए मैं क्या लिखूँ? 1 माइनस 2 गुने 0 0, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हो गया A। अब एक टर्म तो हमारा कम से कम मिल गया, बोलो। अगले स्टेप में हम आते हैं कि फटफटिया पास हो जाने दो इसको। अगले स्टेप में हम आते हैं कि अब R1 में से घटाते हैं क्या? R2। क्या घटाते हैं? मतलब क्या हो जाएगा? 2 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए, यहाँ तो वही रह जाएगा बात, बोलो। अब आइए 1 में से माइनस 2 घटाइए, 3, 0 में से 1 घटाइए, यहाँ क्या बचेगा? और A। 2 स्टेप तो हमारा मिल गया कम से कम, कोई तो बता दो। अब करेंगे क्या हम कि R2 में से पुनः हम R1 घटा रहे हैं। R2 में से R1 घटा रहे हैं। R1 का मान वही रहेगा 1 2। R2 में से R1 घटाइए तो 1 में से 1 घटाइए और 1 में से 2 घटाइए, -1। अब बताओ 3 माइनस 1, -2 से 3 घटाइए, -5। 1 में से -1 घटाइए, 2। तुमने देखा कि यहाँ तो 0 आ गया, मिल गया, लेकिन ये पहले ही से मिला था, ये अलग हो गया। 1 मिला लेकिन 1 जुदा हो गया। तो अब इस जुदाई को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए आगे प्रोसेस है, अगला देखिए। फिर करेंगे क्या? कई बार क्या होता है कि जंप करने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। शेर देखता है जब जंप किसी पर शिकार पकड़ता है तो पहले 1-2 कदम पीछे हटता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर जंप करने में बनता है। मैं भी 1 कदम यहाँ से पीछे हटा, क्यों? आगे मैं जंप करूँगा, आंसर लाऊंगा, इसके लिए। समझा? अब ध्यान दीजिए। अब करते हैं R1 में हम जोड़ते हैं क्या? 2R2 को। किसको? 2R2 को। तो देखिए क्या मैं कर रहा हूँ। R1 में 1 में 2 गुने 0, 0 जोड़ो, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब 2 में 2 एकम 2, माइनस में घटाओ, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
0 और -1। जोड़ घटाव खोपड़ी में रहना चाहिए थोड़ा। R1 का मान 3 जोड़ 5 दूना 10 माइनस में 3 में से 10 घटाइए -7 -1 आ जोड़ 2 दूना 4 तो -1 आ जोड़ 4 3 -5 और 2। 3 गो चीज़ तो हमारा मिल गया। बोलो खाली यह ना माइनस से को प्रॉब्लम है तो क्या कर देंगे हम R2 में -1 से क्या गुना कर देंगे। किसमें R2 में। किसमें तो 1 0 R2 में गुना करो -1 से और माइनस गुने माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ -7 3 -1 से गुना कीजिए और यहाँ हो गया पूरा आ गया उस तरह से। तो यहाँ पर आंसर मैं लिख दूँ, इसलिए A इनवर्स का मान क्या हुआ -7 3 5 माइनस और यही इसका आंसर हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हो पुनः उसको मान लेना है, उस अवयव को मान लेना है A। तो A का मेंबर क्या हुआ 2 1 7 4 ये हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बताइए। चूँकि A बराबर क्या IA, इसलिए A का मेंबर क्या हुआ 2 1 7 4। I का मेंबर क्या हो गया 1 इंटू क्या A। इसको इस रूप में बदल देना है, बदले में जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ लाना है 1 0 0 1, यही ना लाना है हमको। तो हम क्या करें, तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि R2 में हम 3R1 को घटा देते हैं। R2 में किसको 3R1। इट मीन्स कि R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 1 बताइए 7 में से 3 दूना 6 घटेगा 1। 4 में से 3 एकम 3 घटेगा हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या हुआ 1 0 और 0 में से 3 एकम 3 घटेगा क्या बचेगा -3। 1 में से 3 गुने 0 घटेगा 1। 1 में से 0 घटेगा क्या बचेगा 1। अब अगले स्टेप में लाते हैं कि R1 में R2 को हम घटाते हैं। R1 में से R2 को हमने घटाया, मतलब 2 में से 1 घटाइए, 1 में से 1 सेकेंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें बताइए 1 में से -3 घटाइए 4, माइनस गुने माइनस प्लस 1 का 3 4। 0 में से 1 घटाइए -3 1 क्या हुआ A। 3 गो टर्म हमारा मिल गया है, बस इसी को खाली अब 0 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो R2 में से अब घटा दीजिए R1। R2 में से R1 घटा देंगे, मतलब R1 में कोई परिवर्तन, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 0 गया बराबर 4 -1। -3 में से -4 घटाइए, 1 में से -1 घटाइए 2।
इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हुआ 4 माइनस 1 माइनस 7 2, यही इसका क्या हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ए का मेंबर है 2 5 1 और 3। ये लाइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ए का मेंबर क्या हुआ 2 5 1 3 आई और ए। पिछले क्वेश्चन का ये फॉर्मेट था। अब हमको यहाँ लाना है 1 0 0 1। तो स्पष्ट है यहाँ 1 लाना तो बहुत आसान है। क्या हम करेंगे R1 में से R2 को हम घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1। बोलिए थोड़ा सा भी आदमी। 5 में से 3 गया 1 3। 1 में से 0 गया 0 में से 1 और यहाँ क्या बचे हो गया। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ई मिल गया मिला। सेकेंड टर्म में अब देखिए R2 में से R1 घटाइए। R2 में से मैं घटा दिया क्या R1। तो R2 में से R1 घटाएंगे मीन्स R1 में कोई परिवर्तन 1 में से 1 जाएगा और 3 में से 2 गया बराबर 1 माइनस 1। 0 में से 1 गया माइनस 1 और 1 में से माइनस 1 जाएगा 2 हो गया। इसमें देखो एक ही स्टेप में 2 टर्म हमारा मिल गया मिला। अब खाली 2 को क्या लाना है 0। तब क्या करेंगे हम R1 में से घटा देंगे हम 2R2। R1 में से घटा देंगे 2R2। 1 में से 2 गुने 0 0 घटाइए और 2 में से 2 एकम 2 घटाइए। यहाँ तो वही रह गया 0 और 1। अब 1 में से 2 एकम 2 माइनस गुने माइनस प्लस तो 1 का 2 3 माइनस 1 में से 2 दूना 4 माइनस 1 और 2 आ गया। तो ए इनवर्स का मान क्या हो गया 3 माइनस 5 माइनस 1 और यही इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि माना कि ए का मेंबर ये है, ये लाइन ऐसे ही रहेगा। बताइए ए के जगह पर क्या आ जाएगा 3 1 5 2। हमको चेंज करना है इसको 1 में 0 0 और 1 इसी रूप में हमको चेंज करना है। यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले R2 में हम घटाते हैं R1। R2 में मैंने घटाया R1 तो क्या मेंबर आया 3 1। 5 में से 3 घटाइए 2 में से 1 घटाइए 1 तो मिल गया हमारा। कोई तो बोल दो। यहाँ क्या हो गया 1 0 0 में से 1 घटाओ 1 में से 0 और यहाँ क्या आ गया हो गया। एक टर्म हमारा मिला। अब हम करते हैं R1 में से R2 को घटाते हैं। किसमें तो R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 में से 1 यहाँ और यहाँ 1 में से माइनस 1 जाएगा 0 में से 1 यहाँ क्या हुआ 1 और देखो एक साथ 2 गो टर्म हमारा मिल गया। अब खाली 2 को बदल देना है 0 में। तो क्या हम करेंगे R2 में से घटा देंगे 2R1। गुड। तब क्या हो जाएगा R1 में कोई परिवर्तन नहीं। 2 में से 2 एकम 2 घटेगा
1 में से 0 घटेगा बराबर 2 माइनस 1। माइनस 1 में 2 दूना 4 घटेगा और 1 में माइनस गुने माइनस प्लस, तो 1 2 जुट जाएगा, क्या हुआ a हो गया। इसलिए a इनवर्स का मान क्या हुआ 2 माइनस 1 3। यह इसका क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a का मेंबर हो गया क्या 4 5 3 4, तो a का मेंबर क्या हुआ 4 5 3 4 हो गया। यहाँ हमको 1 0 0 1 यही चेंज करना है, तो इसको 1 लाना तो बहुत आसान है। क्या कर देंगे R1 में से R2 हम घटा देंगे, R1 में से R2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 4 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, 3 और 4। अब बताइए 1 में से 0 गया, 0 में से 1, यहाँ क्या हुआ और ये हो गया। एक टर्म तो हमारा मिल गया, दूसरे टर्म को मिलाने के लिए अब कर देते हैं हम क्या R2 में से हम जो है घटा देते हैं 3R1। 3R1 R2 में से क्या घटा देते हैं 3R1। इट मीन्स कि R1 में कोई परिवर्तन 3 में से 3 एकम 3 घटाइए, 4 में से 3 एकम 3 घटाइए 1 माइनस 1, 0 में से 3 एकम 3 घटाइए -3, 1 में से माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम 3 कितना 4 हो जाएगा। अब 3 स्टेप हमारा मिल गया, बस इसको लाना है क्या 0। क्या करेंगे R1 में से घटा देंगे किसको R2 को, R1 में से घटा दिया मैं R2 को, तो क्या हो जाएगा 1 में से 0 घटाइए, 1 में से 1 और यहाँ 1 हो गया। अब बताइए 1 में से -3 घटाइए, -1 में से 4 घटाइए -3 और ये क्या हुआ a। इसलिए a इनवर्स का मान क्या हुआ 4 -5 -3 और ये इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। a का मान है 3 10 2 7, ये लाइन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। a का मेंबर हो गया 3 10 2 7। यहाँ हमको लाना है 1 0 0 1। यहाँ 1 लाना आसान है, सीधे सीधे क्या कर देंगे R1 में से हम R2 को घटा देंगे। तो बताइए 3 में से 2 घटेगा और 10 में से 7 घटेगा, यहाँ क्या बचा। अब यहाँ बताओ 1 में से 0 घटेगा, 0 में से 1 0 और 1 टर्म तो मिल गया हमारा। बोलिए दूसरे टर्म के लिए हम करेंगे R2 में से हम घटाएंगे 2R1। क्या घटाएंगे 2R1। तो 1 3, 2 में से 2 एकम 2 घटाइए, 7 में से 3 दूना 6 घटाइए हो गया बराबर 1 -1। 0 में से 2 एकम 2 घटाइए और 1 में से माइनस गुने माइनस प्लस 2 एकम 2 जोड़ दीजिए हो गया। जितना जल्दी ये क्रियाएं आप कर लेंगे जोड़ घटा गुना भाग का, उतना जल्दी बन जाएगा। 3 मिल गया हमारा। अब केवल इसको लाना है क्या 0। कैसे हम लाएंगे, तो R1
में से हम घटा देंगे 3R2। R1 में से क्या घटाएंगे? तो 1 में से 3 गुने 0 0 घटाइए, 3 में से 3 कम 3 घटाइए 0 1 आ गया। यहाँ पर आओ, 1 में से माइनस गुने माइनस प्लस 3 दूना 6 जोड़ देंगे 7, -1 और -3 तिया 9 कितना? यहाँ क्या आ जाएगा? 3 और a, इसलिए a इन्वर्स का मान क्या हो गया? 7 -10, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी क्वेश्चन है इसको हम मान लेंगे क्या? a, तो माना कि a बराबर क्या हो जाएगा? 3 -1 -4 और 2 हो गया। अब जो है क्या लिखेंगे? a बराबर क्या होता है? IA, इसलिए a का मेंबर क्या हो गया बताओ? और I का मेंबर 1001 इंटू हो गया। अब जो है चेंज करना है इसको 1001 इसी रूप में ना। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या? R1 में जोड़ देते हैं क्या? R2। R1 में मैंने क्या किया? R2 को जोड़ दिया। तो 3 और -4 को जोड़िए, -1, कम से कम 1 के निकट तो पहुंचा। यह बताइए -1 और 2 को जोड़िए 1, यहाँ क्या हुआ? 2। और बताइए यह क्या हो गया? 1 0 और 0 1 0, ये हो गया। अब हम करते क्या हैं? R2 में से घटा देते हैं क्या? R1। R2 में से क्या घटा देंगे? तो बताइए -1 1 -4 माइनस गुने माइनस प्लस 1 कितना? -3। 2 में से 1 घटाइए, 1 तो मिल गया कम से कम, बराबर। अब क्या हुआ बताइए? 1 1, 0 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 1 टर्म हमारा ये मिला। अब हम करते क्या हैं कि R1 में हम गुना कर देते हैं किससे? -1 से। किससे गुना कर देते हैं? तो बताइए -1 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 -1 -3 1, और यहाँ क्या आ गया बताइए? -1 और 1। तो ये 2 टर्म हमारा मिल गए। अब ये दोनों हमारा बाकी है। तो बताइए इसको हम क्या करें? तो सबसे पहले पुनः करते हैं, R1 में जोड़ते हैं क्या? R2। तो क्या हो जाएगा? 1 और -3 को जोड़िए, -1 और 1 को जोड़ो, यहाँ क्या हो गया? और 1। यहाँ बताइए -1 का -1 -1 और इंटू a, 1 मिला लेकिन 1 अलग हो गया। पुनः अब करते क्या हैं कि R1 में
जो है हम गुना कर देते हैं -1/2 से, -1/2 R1। तब क्या हो जाएगा बताइए? तो R1 में गुना करना है किससे? -1/, तो माइनस गुने माइनस, और 2 से 2 कट जाएगा, 0 से किसी में गुना कीजिए, यहाँ क्या हो गया? 1। उसी तरह बताइए यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, 1, यहाँ माइनस गुने माइनस 1/, और यहाँ 0, और इंटू 3 को हमारा मिल गया, बचा हमारा 1। अब ये मिल जाएगा आसानी से। R2 में हम जोड़ देंगे 3R1। क्या जोड़ेंगे? तो बताइए, R2 में 3R1 जोड़ेंगे तो 1 0, -3 में 3 एकम 3 जोड़िए, और 1 में 0 जोड़िए, बराबर 1 1/2। -1 में 3 एकम 3 जोड़िए, तो 3 में से 1 घटेगा, 2। 0 में 3 गुने 1/2, मतलब 3/2। क्या हो गया? A। इट मीन्स आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए A इन्वर्स बराबर क्या हुआ? 1 1/2, 2, और यही इसका हो गया आंसर।